इंसान अशरफुल मखलूक, जिसे सारे हुनर अल्लाह सिखाया, सारे उलूम अल्लाह ताला सिखाया, सारी मखलूक में बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला दिया, इतने हुनर जानने वाले, इतना ज़्यादा इल्म रखने वाले, बड़े बड़े बिल्डिंगें हमने बना ली, कार बंगले हमने बना लिए, और हमारे एक एक बैंक में क्या 6-6, 10-10 बैंकों में हमारा खाता खुला है, बैंकों में इतना बैलेंस मौजूद है, घरों की अलमारियों में काफ़ी सोना चांदी मौजूद है, फिर भी ये डर लगा रहता है कल मैं क्या खाऊंगा, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, आज 23 मई 2025 बरोज़ जुमा महाराष्ट्र के नासिक ज़िला के मालेगांव शहर की मस्जिद जमीला अहले हदीस में, जो बाद नमाज मगरिब का इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में मैं जिस उन्वान की वजाहत आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ, तिजारत के इस्लामी उसूल क्या हैं, एक मोमिन और एक मुसलमान को जायज़ और हलाल तिजारत कैसे करना चाहिए और नाजायज़ और हराम तिजारत से किस कदर बच कर रहना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 29 में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में बातिल तरीके से माल ना खाया करो, इल्ला अन तकूनु तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, मगर एक दूसरे की रजामंदी से तिजारत कर कर माल हासिल करो। बातिल तरीके से माल हासिल करने के कई तराइक़ हैं, कई उसके वजूहात हैं, वो आगे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह माइदा की 88 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन, ईमान वालो, अल्लाह ने ज़मीन में जो कुछ पैदा कर रखा है इनमें से हलाल रिज़्क़ को खाया करो, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिस पर आपका ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए हलाल रिज़्क़ खाओ। और एक जगह सूरह मुमिनून में अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हलाल रिज़्क़ बना रखा है उसे खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो, इन्नी बिमा तामलून अलीम, अल्लाह वो सब जानता है जो तुम करते हो। पाक रिज़्क़ खाओ, नेक अमल करो, ये लाजिम व मलजूम चीज़ें। जब तक पेट में हलाल निवाला नहीं जाएगा आपका कोई नेक अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पेट में हलाल निवाला गया, इबादत भी कबूल, दुनिया में भी बरकत, आखिरत में जन्नत। लेकिन आजकल के लोग बड़े कम पाए जाते हैं जो हलाल की तमीज़ करते हैं। खालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये लोग कहते हैं कि तिजारत तो सूद जैसी है। आप इनसे कहना, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत में और सूद में बड़ा फ़र्क है। तिजारत जैसी चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया और सूद जैसी मज़िम्मत को अल्लाह ने हराम किया। आजकल के
लोग दुनिया में शॉर्टकट मालदार बनना चाहते हैं, ज़्यादा दिनों तक कमाना इनको पसंद नहीं है, थोड़ा थोड़ा हासिल करना, थोड़ा थोड़ा जमाना इनको पसंद नहीं। शॉर्ट रास्ते, शॉर्ट कमाई के ऐसे तरीके जिसमें घंटों में पैसा जमा हो जाए और मिनटों में मालदार हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि दुनिया में जिसके पास दौलत होगी उसी की इज्जत रहेगी। इस दुनिया में सब कुछ पैसा बोलता है, पैसा है तो सब कुछ है, इसीलिए वह हलाल व हराम की तमीज़ किए बिना, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी व नाफरमानी की तमीज़ किए बिना सिर्फ पैसों को तरजीह देता है। ईसा पीर, मूसा पीर, पीरों का पीर, पैसा पीर, यही वो समझता है सबसे बड़ा पीर, पैसा पीर। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब बंदे अल्लाह को छोड़कर बंदों की पूजा शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी, ये कैसे मुमकिन है कि लोग अल्लाह को छोड़कर बंदों की पूजा करेंगे? नबी ने कहा वो इस तरह कि क़यामत के करीब चोर मुफ्तियाँ पैदा हो जाएंगे दुनिया में, पाखंडी उलमा, चोर मुफ्तियाँ, पेट पालू उलमा, जो पैसे अवाम से ऐंठ ऐंठ के, पैसे खा खा के हलाल को हराम में फतवा देंगे और हराम को हलाल में फतवा देंगे। इन पाखंडी उलमाओं के फतवाओं पे अमल करते हुए अल्लाह के हलाल को जिसने हराम कर लिया या अल्लाह के हराम को जिसने हलाल कर लिया, गोया उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, उसने इन पाखंडी मुफ्तियों की इबादत की, इन चोर आलिमों की इबादत की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम में से अक्सर व बेशतर लोग हराम कामों में, हराम तिजारत में और सूदी लेन देन में मुलविस हैं, और हम समझते हैं कि हम तो किताब व सुन्नत के दावेदार हैं, शिर्क तो बहुत दूर की बात, बिदअत भी नहीं करते, जन्नत में अल्लाह हमको ही दाखिल करेगा। अरे जन्नत मिलेगी, कब मिलेगी? हलाल कमा कर खाएंगे और अल्लाह की किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, तब जन्नत मिलेगी। पेट पूरा हराम का कुंडा बनाकर जितनी भी इबादतें करें, अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करें। जिस तरह अल्लाह की नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, सदका खैरात अल्लाह के लिए, तिलावत कुरान अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, नज़र नियाज़े अल्लाह के लिए, हज जुमरे अल्लाह के लिए, ये सारी इबादतें जिस तरह अल्लाह के लिए ख़ास हैं, आपकी तिजारत भी हलाल कमाकर हराम से बचना, ये भी अल्लाह की इबादत है, क्योंकि आप अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, सिर्फ हलाल कमाकर हराम से बच रहे हैं, ये भी आपकी इबादत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, अक्सर व बेशतर हमारे अफराद बैंक से लोन निकाल कर तिजारतें करते हैं, बड़े हलाल तिजारतें करते हैं, हलाल तिजारतों में बैंक का लोन लाकर लगा देते हैं और कहते हैं मेरा तो बिजनेस हलाल का है। लेकिन जो पूंजी आपने लगाई हराम की जगह से, भले ही आप कितने भी हलाल बिजनेस क्यों ना करो, वो पूंजी हराम की लगाने की बुनियाद पर आपकी पूरी तिजारत हराम की बन गई, हराम की बन गई। और समझते हैं हम तो हलाल कमा रहे, सामने दिखाने का फिगर अलग है और अंदर से हजरत के लेन देन बड़े अजीब और अलग है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, सूदी मामलात को तर्क करो। अगर अल्लाह का डर दिल में है, सूदी मामलात तर्क करो। अल्लाह का डर नहीं है, जो मन में आए करो। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ने क्या कहा? व इन लम तफ़अलू, अगर उसके बाद हमारे समझाने के बावजूद सूद से बाज नहीं आओगे, सूदी लेन देन नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। है इतनी जसारत, है इतनी जुर्रत, है इतनी हिम्मत कि हम अल्लाह से जंग करें? और नबी ने क्या कहा? जिसने सूद का 1 रुपया खाया, गोया उसने अपनी वालिदा से निकाह किया। इब्न माजा की सही हदीस है। वालिदा से निकाह करना मतलब अपनी सगी वालिदा के साथ जिना के मुतरादिफ वाला गुनाह किया, अपनी वालिदा के साथ जिना जैसा गुनाह उसने किया।
सब मौलाना बोलते रहते, मौलाना का काम बोलने का, हमारा काम करने का। मौलाना लोग बोलते रहते भाई सूद नहीं खाना, तो क्या आप देंगे मौलाना? लाइए 10 लाख कर्जा लाइए मुझे, आप देंगे? ऐसे बातें करते हैं। भाइयों, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 10 लाख की तिजारत करने की, 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करके 10 लाख का बिजनेस चलाने की। आपके पास जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए ना। कितना है पैसा आपके पास? 1000 है, 10,000 है, 5,000 है। तरकारी लीजिए, फ्रूट लीजिए, फुटपाथ पर बैठिए, तिजारत शुरू कीजिए। खतरे खतरे से जैसा दरिया बनता है, कंकर कंकर से जैसे पहाड़ बनता है, जितनी हैसियत आपके पास है उसी हैसियत में तिजारत कीजिए। अल्लाह ताला किसी को डायरेक्ट ज़मीन से सुरैया पे नहीं पहुंचाता, वो धीरे धीरे तरक्की करते हुए उसके हलाल कारोबार में वो जैसे जैसे हरकतें करते जाएगा, अल्लाह उसे बरकतों से मालामाल करता जाएगा। लेकिन हमारी अवाम ये नहीं चाहती। मौलाना रॉकेट उछले जैसा जमीन से उड़ा, डायरेक्ट आसमान में चले आना। ये फुटपाथ पे बैठ को तरकारी बेचो, ये फ्रूट, ये सब नहीं होता मौलाना, हमारी शान के खिलाफ। तो क्या झूठी शान जताने के लिए बैंक के लोन निकालेंगे, हराम का सहारा लेंगे? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तिजारत एक अमीन ताजिर बनिए, एक अमानतदार ताजिर बनिए, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। जितनी भी दौलत जमा कर ले, आपको अच्छी तरह मालूम है सब दुनिया में छोड़कर जाना है। कोई खबर में नहीं ले जाएगा, कोई क़यामत में नहीं ले जाएगा, सब दुनिया में रह जाएगा। अरे दुनिया में छोड़ी जाने वाले माल के वास्ते इतने फड़फड़ाने की ज़रूरत क्या है भाई? अल्लाह के नबी कहते तुम्हारे दुनिया में पैदा होने के 5 महीने पहले जैसे ही हमल माँ के पेट में रुकता है, 4 महीने मुकम्मल होने के बाद अल्लाह का फरिश्ता आकर तुम्हारी मुकद्दर लिख देता है। रूह फूंकने के बाद जान फूंक दी जाती है, तकदीर लिख दी जाती है। क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कितना जमाएगा, सारी मुकद्दर अल्लाह लिख दिया। उससे बढ़कर भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। शायर कहता है वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोज़ी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में। उड़ दिन भर हवा में से मुराद परिंदे से कहता है, गौते लगा समंदर से मुराद मछलियों से कहता है। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोज़ी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, मिलेगा तुझको उतना ही जितना लिखा है मुकद्दर में। मुकद्दर से बढ़कर भी नहीं मिलेगा, मुकद्दर से कम भी नहीं मिलेगा। जब मुकद्दर की रिज़्क़ अल्लाह ज़रूर देगा तो हराम के लिए क्यों हाथ पैर मारे भाई? हराम के लिए क्यों जुस्तजू हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक अमानतदार ताजिर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत करते थे। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बेहतरीन ताजिर खातून थी। आपके माल को मुल्क शाम ले जाकर तिजारत के काफ़िले आपके जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम के अमानतदारी, आपकी दियानतदारी, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी के चर्चे जब खदीजतुल कुबरा ने सुना तो आप अलैहिस्सलाम को तिजारत के गर्ज से अपना माल पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम ले गए और बड़े ही मुनाफे के साथ बहुत ही बेहतरीन तिजारत करके काफ़ी ज़्यादा माल नफ़ा बख्श के साथ लाकर खदीजतुल कुबरा के हवाले की। खुश हो गई और ये नफ़ा बख्श तिजारत बहाना बना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खदीजतुल कुबरा के निकाह करने का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आ गई, खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन बन गई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कोई भी शख्स जब हलाल तरीक़े से तिजारत करता है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से बरकतों की उम्मीद लगाए रखता है, अल्लाह उसके लिए गैब से असबाब मुहैया करता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, हलाल कमाने के लिए अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसे ऐसे बरकतों के रास्ते मुहैया करेगा, ऐसे जगह से उसे रिज़्क़ अता करेगा जहाँ पर उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। कैसे ये धन दौलत आ गई उसे पता तक नहीं चलेगा।
वजह से उसे रिज़्क़ अता करेगा। अरे वो अल्लाह है जी, जो अल्लाह के 99 सिफ़ात हैं, उन सिफ़तों में एक सिफ़त अर्रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह अपने इस सिफ़त के साथ कुरान मजीद में आयतों के आखिर में कहता है हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। हम इंसान अशरफुल मखलूक, जिसे सारे हुनर अल्लाह सिखाया, सारे उलूम अल्लाह ताला सिखाया, सारी मखलूक में बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला दिया, इतने हुनर जानने वाले, इतना ज़्यादा इल्म रखने वाले, बड़े बड़े बिल्डिंगें हमने बना ली, कार बंगले हमने बना लिए, और हमारे एक एक बैंक में क्या 6-6, 10-10 बैंकों में हमारा खाता खुला है, बैंकों में इतना बैलेंस मौजूद है, घरों के अलमारियों में काफ़ी सोना चांदी मौजूद है, फिर भी ये डर लगा रहता है कल मैं क्या खाऊंगा, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। कभी देखा है किसी बंदर का मैकेनिक शॉप हो, किसी ऊंट का कोई बड़ा कारखाना हो, किसी गाय का कोई वर्कशॉप हो, किसी तोते का, कबूतर का, परिंदे का कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दुकान हो, कहीं देखा है आपने? फिर भी ये चरिंदे, ये परिंदे अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए सुबह सुबह अपने ची ची की आवाज़ में अल्लाह के हम्दो सना बयान करते हुए उड़ते हैं, जाते हैं ज़मीन के जिस चप्पे में अल्लाह इनको ले जाता है। नबी ने क्या कहा? क़यामत के मैदान में परिंदों जैसा दिल रखने वाले जन्नत में कसीर तादाद में जाएंगे। अरे अल्लाह के नबी, क्या मुराद है परिंदों जैसा दिल रखने वाले? इसलिए कि जिस तरह परिंदा अल्लाह पे भरोसा करके उड़ता है, अल्लाह उसके भरोसे के मुताबिक अल्लाह उसे खिलाकर पिलाकर उसके चूज़ों के लिए, उसके मासूम बच्चों के लिए, उसके चोंच में दाना पानी देकर जैसे उसे भेजता है। लौ ततवक्कलूना कमा यतवक्कलूना तैर, जैसे परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ये हजरत इंसान भी अल्लाह पे वैसे भरोसा करने लग जाए, अल्लाह उनको भी वैसे ही रिज़्क़ अता करेगा जैसे इन परिंदों को अता करता है। लेकिन इंसान तो उजलतबाज है, भरोसा ही नहीं है। कल मैं क्या कमाऊंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मेरे बच्चे क्या करेंगे। क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस बना देता है, हराम का ठेका। लाइफ इंश्योरेंस, भाई मैं कल मरूंगा, बड़ी पुंडी आएगी मेरे बीवी बच्चों के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बना दिया, बीमा बना दिया, वगैरह वगैरह खड़ा कर दिया। ये तक ना पूछा उलमाए किराम से, मौलाना ये लाइफ इंश्योरेंस कराना हलाल है या हराम है? नहीं नहीं, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे भाई, इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस आपके लिए जायज़, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए जायज़ नहीं। इस तरह कई एक हराम में पड़ जाता है हजरत इंसान, उजलतबाजी में, हिर्स में। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी कहते हैं इब्ने आदम को अल्लाह ताला अगर पहाड़ भर सोना भी अता कर दे, ये तमन्ना करेगा और हिर्स करेगा, काश ऐसे और 2 वादी भर के सोना मेरे पास जमा होते तो कितना अच्छा होता। एक वादी सोना, इसके 10 पुश्ते भी क्या 100 पुश्ते बैठकर खाए खत्म नहीं होगा, लेकिन हिर्स इतनी कि काश और एक वादी सोना होता तो अच्छा होता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत राफ़ी बिन खतीज रज़ी अल्लाह अन्हु, मुस्नद अहमद की हदीस है, 17265 नंबर की हदीस, पूछते हैं क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कौन सी कमाई अल्लाह के निगाह में अफजल है, कौन सी कमाई अल्लाह को पसंद है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अमलुर रजुल बियदिही व कुल्लु बैइन मबरूर, अपने हाथों से कमाकर खाना अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। ऐसी तिजारत करना जिस तिजारत में कोई झूठ ना हो, कोई धोखा ना हो, और कोई किसी को क्या है धोखा ना दे, किसी के साथ गद्दारी ना करे, किसी का मुंह ना मारे, किसी का बातिल तरीके से ना डुबाए। आज जो भी कारोबार ले लो, यही 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की आप चलने वाली बात कर रहा हूं मैं। हमारे कौन सी भी तिजारत ले लो आप, हर तिजारत के पीछे कमीशन। एक बिल्डिंग बनाना है आपको, हार्डवेयर दुकान को मटेरियल खरीदने चले गए, तो आपका इंजीनियर वहां पर लिंक लगाकर बोलेगा कि माल उसी दुकान से खरीदो। पेंटिंग का वक्त आ गया, आप किसी पेंट की दुकान पर पेंट खरीदने के लिए जाओगे तो पेंटर फोन करके बोलेगा
कि ये मेरा कस्टमर है, मेरा कमीशन बराबर निकाल के आप नफ़ा निकाल लेना। आप लकड़ी का काम कराना है, कारपेंटरिंग का काम कराना है, लकड़ी खरीदने चले गए तो कारपेंटर फ़ोन करके बोलेगा कि ये मेरा कस्टमर है, मेरा मुनाफा बराबर काट लेना। हर मामलात में कमीशन। अल्लाह अकबर। ये यहाँ की बात नहीं, हरमैन शरीफैन मुक़द्दस जगह, लोग हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, खजूर ख़रीदने जाओ, जो आपका ग्रुप ओनर रहेगा बराबर वो कमीशन वहाँ से निकाल लेगा, चाहे ग्रुप ओनर हो या जो गाड़ी में लेकर जाता है खजूरों के बाग को या खजूरों के मार्केट को, वो अपना कमीशन निकाल लेगा। मक्का से मदीना सफ़र करते हुए रास्ते में एक जगह कैटरिंग में खड़ा करता है खाना खाने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर, और वहाँ पर भी उसका बराबर कमीशन। जो होटल दिलाने के लिए जाएगा होटल में से उसका कमीशन, जो कैटरिंग दिलाएगा कैटरिंग से उसका कमीशन, जो जियारतों के लिए बस मुहैया करेगा बसों में उसका कमीशन। अस्तगफिरुल्लाह। अरे उस मुक़द्दस जगह हाजियों का मुंह मारकर बातिल तरीके से खाओगे तो ऐसी ज़मीनों पर थोड़ी अल्लाह से डरोगे। हर जगह कमीशन। यही अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार कर ना खाया करो। ये बातिल तरीके से नहीं तो और क्या है? चोरी है, गद्दारी है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि इंसान इसलिए अल्लाह से डरते हुए कमाए। कमाई के बारे में इतने बातें क्यों बोला अल्लाह तबारक व तआला? क्यों अल्लाह के नबी ने इतने फरामीन सुनाए? कुरान और हदीस में इतनी ताकीद क्यों है कमाई के बारे में, पैसों के बारे में, तिजारत के बारे में? क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी कहते हैं, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम के पैरों में क़यामत के मैदान में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, हत्ता युसअलु अन अरबा, अल्लाह उससे 4 बातों का सवाल करेगा। वो फी रिवायतिन अन खमसा, दूसरी रिवायत में 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह उससे पूछेगा। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का 2 सवालात माल के बारे में भी होगा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तेरे माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, कहाँ से कमाया इसको। वह ऐना अनफ़क़हु, कहाँ पर खर्चा किया। इनकमिंग एंड आउट गोइंग, 2 चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल तुझे इतनी ताकीद करते हैं कि माल के बारे में अल्लाह से डरा कर, माल के बारे में अल्लाह से डरा कर। लोगों को माल का जुनून चढ़ गया। सहाबा को नेकियां कमाने का जुनून था, सिर्फ नेकियां कमाने का, अल्लाह को राज़ी करने का। आज हम लोगों को माल कमाने का जुनून चढ़ गया। कैसा भी हो मालदार बन जाए। ईसा की टोपी मूसा के सर पर, मूसा की टोपी ईसा के सर पर, इसे चुन्ना लगाए, उसे धोखा दिए, इसे फ्रॉड करे, बहरहाल जैसा भी हो भाई मालदार बनना। और इस दौलत के चक्कर में रिश्तेदारों को गंवा लेते हैं। बाप बेटे में दरार, भाई भाई में दरार, भाई के ऊपर मुकदमा दायर, बेटों के ऊपर बाप का, बाप बेटों के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, बहन भाई के ऊपर। मेरे तरके में से, मेरी विरासत में से, मेरे बाप के तरके में से मेरे बड़े भाई ने मेरा माल गसब कर लिया, ये जायदाद में मेरा हिस्सा है। भाई भाई के ऊपर मुकदमा, बहनों का हिस्सा आज भाई नहीं देते। कहते हैं कि जो शादी हमने करके दे दिया, जो शादी में तुमको जेवर डाल दिया, जो पढ़ाई पर तुमको खर्चा किया गया, वही तुम्हारे तरके का माल है, तुमको कोई बाप का तरका नहीं मिलेगा। बहन का मुकदमा भाई के ऊपर। अल्लाह अकबर। ये झगड़े, ये लड़ाई, ये कोर्ट कचहरियाँ, ये मुकदमे अपने खूनी रिश्तों में, किस लिए? माल के लिए, पैसों के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गरीब 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी 40 साल करेंगे क्या ये मालदार? ये 40 साल करेंगे क्या मैदान महशर में? जो दौलत अल्लाह इनको दिया था, एक एक पाई का हिसाब अल्लाह इनसे लेगा। इनको एक एक पाई का हिसाब देने में 40 साल लग जाएंगे। हर मालदार नहीं, मालदार तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, मालदार तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, मालदार तो मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो मालदार जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, वो मालदार जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, मोहताजों, राह चलते मुसाफिरों, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते। दौलत आ गई, झूले में बैठ के झूलो,
गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदो, बंगलों पे बंगले बनाओ, साइटों पे साइटां खरीदो, तिजारत में बढ़ाते जाओ। अरे क्या करेगा भाई, बैंक में 50 लाख रुपये पैसा पड़ा है, घर में 100 तोले सोना पड़ा है, और माल की हिरिस है, और माल की हिरिस। अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत के दिन जब अल्लाह एक एक पाई का हिसाब जब लेगा, पछताएगा, अल्लाह के सामने कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, लौला अखरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, मेरी मौत से पहले मुझे इतनी मोहलत क्यों नहीं दिया कि मैं तेरे राह में सदका करके नेकोकारों में बन कर आना चाहता था, मुझे मोहलत तू क्यों नहीं दिया? मौत से पहले तो नहीं मिली, अल्लाह क़यामत में आला कर खड़ा कर दिया, अब मुझे मोहलत दे। रब्बना अबसरना, अल्लाह मैंने देख लिया, व समिअना, अल्लाह मैंने सुन लिया, फरजिअना, अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे, नअमल सालिहा, मैं नेक काम करके आना चाहता हूँ। अल्लाह बड़ी नेकियों के काम करूँगा। जो पूंजी जमा करके रखा था, कंजूसी कर करके माल दबाया था, अल्लाह वो सारा निकाल के मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए सब खर्चा कर कराना। ज़र्रा भेज अल्लाह नहीं, उसी दौलत को अज़दहे की शक्ल में, सांप की शक्ल में गले में तोक बनाकर अल्लाह डाले। वो बोल बोल कर डसेगा, आना मालू का, आना कंजू का, ये ले चक, तेरे माल का मज़ा चक, जिसे तू कंजूसी करके, बखीली करके, मस्जिदों के चंदे आते थे, मदरसों के, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, पता नहीं हिंदुस्तान के शिमाल से, कहाँ से इदारे के बड़े बड़े हदीस पढ़ाने वाले मुहद्दिस उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम जो अपने इदारों में हदीसें पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, वो उलमा आकर आपकी मस्जिदों के कोने में चंदा मांगने के लिए टुवाल पकड़े, अपने रुमाल पकड़े, भिखारियों की तरह, मिस्किनों की तरह, फकीरों की तरह खड़ते थे, और उन उलमाए किराम को तुम हक़ारत की निगाह से देखकर चंदा दिए बिना छोटे कॉइन्स, चिल्लर पैसे, कॉइन्स डालकर बड़ी फख्र से जाते थे कि मैंने मस्जिद को दे दिया। अरे क्या दिया? छोटे चिल्लर पैसे देता है और कहता है, अगर कोई मांगने आया तो कहता है, सेठ दुकान पर नहीं, आगे जाओ, सेठ नहीं, साहूकार नहीं, हमारे दुकान के फैक्ट्री के जो ओनर है वो नहीं, मैं तो नौकर हूँ, चलो चलो आगे चलो, आगे बढ़ो। मांगने वालों को धुतकारता है, हालांकि खुद ओनर है और अपने आप को नौकर बता रहा है, सिर्फ इसलिए कि देना ना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की कुदरत को देर नहीं लगती तुझ जैसे ओनर को नौकर में तब्दील करने में, अल्लाह की कुदरत को देर नहीं लगती। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जितने भी चीज़ें दुनिया में तुम खर्च करते हो, जो भी खरीदते हो, जो कुछ तुम एंजॉय करते हो, अल्लाह ताला कहता है, अल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व काना बैन ज़ालिका ख़वामा। मेरे मोमिन बंदे वो हैं, मेरे इबादुर रहमान वो हैं, जब अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, न बखीली से काम लेते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि मुअतदिल रास्ता इख्तियार करते हैं। व काना बैन ज़ालिका ख़वामा, मुअतदिल रास्ता इख्तियार करते हैं, न बखीली, न कंजूसी, न फजूल खर्ची, न इसराफ, मियाना रास्ता। हम लोग अगर कोई शॉपिंग सेंटर को चले गए, हज़ारों की नहीं लाखों की शॉपिंग करते हैं। कहीं बिरयानी होटल चले गए, धब्बा को खाओ, जितने दोस्तों को खाना खिलाओ, लेकिन जो मुसाफिर मस्जिद में काफ़ी दूर से चंदा लेने आया, उसे पूछ को भी नहीं देख रहे। भाई दोपहर का खाना खाकर मस्जिद को आए, भूखे हैं, सफ़र में आए हो, खाने का इंतज़ाम हुआ, खाना लाकर दूँ या मेरे साथ चलो आपको होटल में खिला दूँ, ये तमीज़ नहीं, और वहाँ एंजॉय पार्टियाँ पे पार्टियाँ मना रहे हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, तिजारत की इस्लाम में बड़ी अहमियत व फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करेगा, रहमतें नाजिल करेगा, समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा तज़ा। जब आदमी ख़रीदते वक़्त, बेचते वक़्त या मामलादारी करते वक़्त कुशादा दिली का मुजाहरा करता है, नरम दिली से ख़रीदता और बेचता है, अल्लाह की रहमतें इस बंदे पर नाजिल होती हैं। एक बेहतरीन ताजिर की अलामत क्या है? जब वो कोई माल ख़रीदे
या कोई माल बेचे या किसी से कोई लेवा देवी करे तो बड़ी नरमी से करे, बड़ी आजिज़गी से करे, अखलाक़ हसना से करे, बदतमीज़ी से ना करे, चीख कर चिल्ला कर उसको ज़लील करके ना करे, बल्कि अदब व एहतराम के साथ करे। अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में ये कहा करते थे कि ला बैअ फी सूक़िना, हमारे बाजार में उस आदमी को तिजारत करने का कोई हक नहीं, इल्ला मन क़द तफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, जो बैओ तिजारत के उसूल या दीन की समझ या तिजारत के उसूल नहीं जानता हो, उसे बाजार में बैठकर तिजारत करने का कोई हक नहीं। जब तिजारत के उसूल ही वो नहीं सीखेगा, तिजारत में बैओ शरा के क्या आदाब नबी ने सिखाए हैं उसे नहीं पता चलेगा, तो वह ढंग की तिजारत कहाँ करेगा। ये हदीस मौकूफ़ है, उमर बिन खत्ताब का कौल है ये, और ये हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर 487 के अंदर मौजूद है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जामे तिरमिज़ी की हदीस में 1320 नंबर की हदीस, गफ़र अल्लाहु लिरजुलिन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहले के ज़माने में एक ताजिर था जिसके गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत कर दी, जिसके गुनाहों को अल्लाह बख्श दिया। वजह क्या था? इसलिए कि कान सहलन इज़ा बाअ सहला, जब भी वो ख़रीदारी करता या बेचता बड़ी नरमी के साथ, बड़ी आसानी के साथ ख़रीदारी करता था। और सहलन इज़्क़्तज़ा, जब भी वो मामलादारी करता तो मुकम्मल मामलादारी होने तक वो नरमी और आसानी अपनाता था। सिर्फ उसके इस हुस्न अमल की बुनियाद पर अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दिया। 1320 नंबर की जामे तिरमिज़ी की हदीस है ये। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक हदीस बयान करते हैं बुखारी के अंदर, कहते हैं काना ताजिरन यादान नास, एक ताजिर जो लोगों के साथ लेन देन करता था, यानी कर्जा दिया करता था। एक ताजिर था जिसको अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब के गुनाह माफ़ करके अल्लाह उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया। क्या मामला था उसका? अपने नौकर चाकरों को कर्जा दिया करता था वो, और कर्जा देने के बाद देखता कि मेरा नौकर मेरा कर्जा लौटा नहीं सकता, तो वो मोहलत पे मोहलत देता था कि मेरे भाई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपने 1 हफ्ते की मोहलत ली थी और 1 हफ्ते की मोहलत ले लो, आप 1 माह की मोहलत लिए थे और 1 महीने की मोहलत ले लो, आसानी से अदा करो। वो मोहलतों पे मोहलतें देता था, और वो ये देखता था कि जब मोहलत देने के बावजूद मेरा नौकर ये तो दे रहा है, लेकिन ये मेरा नौकर जो इंतहाई गरीब है, नहीं लौटा सकता, तो वो माफ़ कर देता था और कहता था आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं, आपको पैसा मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। ये मामला अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लअल्लल्लाहु अन यतजावज़ अन्ना फतजावज़ अल्लाहु अन्हु। जिस तरह वो और अपने नौकरों से कहता था कि ए मेरे नौकरों, आज अल्लाह आपको नौकर बनाया है, कल हो सकता है मेरी तरह अल्लाह आपको भी मालिक बना दे, आपके हाथों के नीचे 4 नौकरों को अल्लाह खड़ा कर दे। अपने मातहत लोगों के साथ नरमी से पेश आना, और अगर वो कर्जा मांगे कर्जा देना, मोहलत मांगे मोहलत देना, उनको माफ़ करने की सिफत रखना। हो सकता है आपके इसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। जिस तरह वो नसीहत करता था, जिस तरह वो प्रैक्टिकल अमल करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस अमल से खुश होकर उसे माफ़ कर दिया और उसे डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। बुखारी 2078 नंबर की हदीस, 2078 नंबर की हदीस। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अर्श के साए में 7 किस्म के खुश नसीब अफराद रहते हैं। हमने ये मशहूर हदीस बुखारी मुस्लिम से बारहा सुनी है। इन 7 खुश नसीबों से हटकर एक 8वां किस्म का आदमी है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का साया अता करेगा। वो 7 किस्म के जो खुश नसीब लोग हैं, जो इमामुन आदिल है, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ से पता ना चला, बाएं हाथ से दिया दाएं हाथ से पता ना चला, वो भी है अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के लिए दुश्मनी करने वाला। और ऐसा नौजवान लड़का या लड़की जिसे किसी खूबसूरत लड़की ने जिना की दावत दी, या किसी खूबसूरत लड़के ने लड़की को जिना की तरफ बुलाया,
वो अल्लाह के बंदे ये कहकर उस जिना से बच गए कि इन्नी खाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता। और ऐसा शख्स जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह के लिए अपनी आंखों से आंसू निकालने वाला, ये 7 खुशनसीब अफराद अर्श इलाही के साए में रहने वाले खुशनसीब। हम बारहा सुनते हैं ये मशहूर हदीस, लेकिन इन 7 खुशनसीबों से हटकर एक 8वां खुशनसीब है जिसे क़यामत के मैदान में अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा। हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अबू यसीर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मन अनज़र मुअसिरन औ वज़अ अन्हु अज़ल्लहु अल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, रवाहुल मुस्लिम। सही मुस्लिम की हदीस है 3006, 3006 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे और या उसके कर्जे को माफ़ कर दे, या तो मोहलत दे या उसके कर्जे को माफ़ कर दे, ख़त्म कर दे। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता करेगा। सही मुस्लिम की हदीस है। कर्जदार को कर्जा देना, मोहलत देना और माफ़ करना, ये कोई मामूली नेकी नहीं, प्रैक्टिकल अमल करो, जिगर होना इसके लिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस में, अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अमानतदार ताजिर, ईमानदारी से तिजारत करने वाले क़यामत के मैदान में नबियों के साथ, सिद्दीक़ों के साथ, शहीदों के साथ, सालिहीन के साथ अल्लाह इनको जगाएगा। अमानतदार ताजिर, सीधा ताजिर, चेहरे पे एक रंग, अंदर से एक कलर नहीं, जो चेहरे पर इसके वादा है उसके पीठ के पीछे भी वही उसका रवैया है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तिजारत के बाज़ अहम उसूल मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताए देता हूँ। ऐसी तिजारत जिसके अंदर किसी किस्म का धोखा, चालबाजी या क्रिमिनल माइंड ना हो। क्रिमिनल माइंड कहते हैं शातिर ज़हनी, शातिर ज़हनी कहते हैं सामने वाले ग्राहक के आंखों में धूल झोंक कर पैसा धोखे से ऐंठना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, धोखे से माल बेचना, किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन जापान, ये मेड इन जापान ओरिजिनल है, मेड इन कोरिया है, ज़बरदस्त आइटम है, ये ब्रांडेड आइटम है, जबकि हकीकत में मेड इन चाइना है, डुप्लीकेट आइटम है। डुप्लीकेट आइटम को कंपनी का लेबल लगा दिया, ये तो टाटा है, ये तो बिरला है, ये तो ब्रांड है, फिलिप्स है, सोनी है, फलाम कंपनी का है, लेकिन हकीकत में वो डुप्लीकेट माल है। धोखे से तिजारत करना और माल बेचने या खरीदते वक्त झूठी कसम का, अल्लाह की झूठी कसम का सहारा लेना। अल्लाह की कसम भाई, मुझे खुद ये आइटम इतने में नहीं पड़ता, मैं कहां से बेचूं भाई। हालांकि वो आइटम उसे 100 रुपये में पड़ता है, लेकिन वो झूठी कसम का अल्लाह का सहारा लेकर कहता है, अल्लाह की कसम मुझे खुद ये 70 रुपये में नहीं पड़ा, मैं तुझे कैसे 70 रुपये में बेचूं भाई। हालांकि 80 रुपये उसे 50 रुपये में पड़ा है, 70 रुपये तो 20 रुपये नफ़े के साथ बेच रहा है, लेकिन कसम खाकर सामने वाले को यकीन दिलाता है ये बिल्कुल सच कह रहा है, चलो चलो इसे ज़्यादा मुनाफा देना चाहिए। 4 पैसों की खातिर अल्लाह की झूठी कसम का सहारा, हराम की तिजारत। और इसी तरह तिजारत के माल को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास स्टॉक कर लेना, गोडाउन में सेव कर लेना, माल को मार्केट में जाने नहीं देना, जो भी माल है सब खरीद लेना, गोडाउन में स्टॉक कर लेना। क्यों? जब भाव बढ़ेंगे खूब इसकी मार्केट में इसकी खूब डिमांड हो जाएगी, तब धीरे धीरे गोडाउन में से माल निकालना नफ़ा कमाने की खातिर। इसे मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बग़ैर किसी वजह के, हाँ मार्केट में जितना माल जाना है जा रहा है,
और जो जायद माल है उसे खराब किए बिना किसी एसी के गोडाउन में स्टॉक रखना ये आपके लिए जायज है, लेकिन माल को मार्केट में बेचे बिना सारा माल खरीद कर स्टॉक कर लेना, भाव बढ़ने के बाद धीरे धीरे निकालना, ये हराम की तिजारत है। इसी तरह जुमा के दिन जुमा की नमाज तर्क करके कमाते बैठना आपके लिए हराम तिजारत है। कुरान मजीद में अस्हाब सब्त का वाक़या अल्लाह बयान किया 2 या 3 मुकाम पर। अस्हाब सब्त सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद है। कौन है ये? सब्त कहते हैं हफ्ते वाले, सनीचर, सैटरडे वाले, सनीचर वाले, हफ्ते वाले। कौन है ये? यहूदी हैं। जिस तरह उम्मत मोहम्मदिया के मोमिनों को इबादत के लिए मुक़द्दस दिन अल्लाह जुमा का बनाया, यहूदियों के लिए उनकी इबादत का दिन अल्लाह मुक़द्दस सनीचर का बनाया था और नसरानियों के लिए इतवार का बनाया। हफ्ते का दिन उनके लिए ख़ास दिन था इबादत के लिए। अल्लाह के नबी उनको मना करते थे कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत कीजिए, लेकिन ये लोग मछली का शिकार करने के लिए जाले जुमा की रात में डालकर इतवार की सुबह निकालते थे, चालबाजियाँ करते थे अल्लाह के हुक्म के ऊपर। अल्लाह के नबी के फरामीन को ठुकरा कर हफ्ते के दिन ये शिकार करने जाते थे। अल्लाह ने क्या किया इनको? फ़कूनु ख़िरदतन ख़ासिईन, ज़लील बंदर अल्लाह इनको बना दिया। और वो वाक़या हमारी इबरत के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान किया। कहा, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ताला पिछले उम्मत को अल्लाह की इबादत छोड़कर कमाने शिकार करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने किया, अल्लाह उनको ज़लील बंदर बना दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, आपको अल्लाह ताला ये हुक्म देता है, फ़इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जब जुमा की अज़ान दी जाए, फ़सऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ो और अपनी सारी तिजारतें तर्क कर दो, छोड़ो, सारी तिजारतें तर्क कर दो। अगर कोई जुमा की अज़ान सुनकर भी अपनी तिजारत तर्क नहीं करता, चाहे वो कितना भी हलाल बिजनेस क्यों ना करे, लेकिन वो तिजारत उसके लिए हराम है, वो तिजारत उसके लिए हराम है। और इसी तरह नाप तोल में कमी पेशी करना, नाप तोल में डंडी मारना, कांटा मारना, या वो पत्थर कहते हैं ना, मैग्नेट पत्थर, वो तोले जाने वाले जिसमें अनाज रखते, नीचे से मैग्नेट लगा देना, बड़ा मैग्नेट। अब वो आधा किलो का मैग्नेट है, आधा किलो कम तोले जाएगा। लग तो ऐसा रहा है कि ये बहुत 50 ग्राम 100 ग्राम ज़ायद अनाज दे रहा है, हकीकत में आधा किलो कम दे रहा है। अल्लाहु अकबर, नाप तोल में डंडी मारना। और इसी तरह जुआ या सट्टाबाजी के ज़रिए तिजारत करना, जुआ या सट्टाबाजी के ज़रिए तिजारत करना, या तिजारत के अंदर रिश्वतें खाना। मैं आपको वहाँ परमिशन दूंगा, लेकिन पहले मुझे इतना कमीशन दो या इतनी रिश्वत दो, मुझे जेब गरम करो, मेरे को खुश करो, बाद में मैं आपको परमिशन दूंगा वहाँ दुकान लगाने। रिश्वतों का सहारा लेना या सूदी कारोबार में पैसा लगाकर माल क्या है जमाना, तिजारत करना, यह सारे हराम तिजारतें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि मदीने के गलियों में एक ऐसा मुनाफिक भी बैठता है जो लोगों को धोखा देकर तिजारत करता है। नबी ने जब उसके बारे में सुना तो सीधा मदीने के बाजार में आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर वो अनाज बेच रहा था, आप उसके अनाज के अंदर हाथ डाले। आपने कहा, माँ हाज़ा या साहिबत ताम, ऐ अनाज बेचने वाले, ये क्या है तेरा अनाज? ऊपर से सूखा है, अंदर से गीला है। यानी अनाज को पानी मारकर बेचा करता था ताकि तोल में वजन आए और कम तोला जाए। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, बारिश से अनाज भीग गया, जबकि कोई बारिश नहीं आई थी। झूठ बोल रहा था वो। तो नबी ने क्या कहा, अफला जालतहु फौक़ अत्ताम कई यराहुन नास, तुमने इस गीले अनाज को अंदर रखने के बजाय ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि लोग देख लें कि ये अनाज गीला हो चुका है, ये सूखा नहीं है, ये हकीकत में गीला है, ऊपर क्यों नहीं रखे? फिर आपने उनको एक जुमला फरमाया, सुन ले ऐ अल्लाह के बंदे, मन गश्शा फलैसा मिन्ना,
जो लोगों को धोखा देगा क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। ये हदीस सारे धोखेबाजों के लिए है, सारे धोखेबाजों के लिए। ये से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक, जिस किस्म की भी तिजारतें आप करो, जिस किस्म की भी बेओ शराब करो, आपकी तिजारत में अगर धोखा मौजूद है तो यकीनन ऐसा इंसान क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के अज़ाब का हकदार बनेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में धोखेबाजों के पीछे अल्लाह एक अलम खड़ा करेगा। जो जितना बड़ा धोखा देगा अल्लाह ताला उससे उतने बड़े अलम उसके सुरीन के पास खड़ा करेंगे। सुरीन, उसके पीछे उसके सुरीन से लगाकर एक झंडा अल्लाह खड़ा करेगा और सारी दुनिया के इंसानों जिन्नातों को अल्लाह बताएगा, देख लो इस धोखेबाज को, 1 नंबर का धोखेबाज था ये दुनिया में। अल्लाह उसे जलील करने के लिए एक अलम खड़ा करेगा, झंडा खड़ा करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसीलिए आप तिजारत कर रहे हो तो आपको ऐब जाहिर कर देना चाहिए। जैसे कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो, ये टूटा हुआ है, आपने अंदर से उसे जॉइंट कर दिया, गम लगाकर, फेविक्विक लगाकर या कोई भी आइटम लगाकर आपने टेप लगाकर उसे जॉइंट कर दिया। ये डैमेज आइटम है, ये सेकेंड हैंड आइटम है, ये इस्तेमाल शुदा आइटम है, लेकिन पॉलिश मार के नया लेबल लगा के आप उसे ये बोल के बेच रहे हो ये तो बिल्कुल नया पीस है, कोई ऐब इसके अंदर नहीं है, जबकि टूटा हुआ है, पुराना है, डुप्लीकेट आइटम है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाई, झूठ बोलकर उसके ऐबों को छुपाकर तिजारत करना हराम तिजारत। ऐसी तिजारत जिसमें इंसान ऐबों को छुपाए, झूठ का सहारा ले, धोखे का सहारा ले, अल्लाह उसकी कमाई से बरकतें ख़त्म कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अज़ाब या सज़ा का उसे हकदार बना देगा। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहते हैं, सही बुखारी 2079 नंबर की हदीस और सही मुस्लिम में 1532 1532 नंबर की हदीस, अल बयान बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा, दो तिजारत करने वाले, यानी एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, दो तिजारत करने वाले हत्ता यतफर्रक़ा, जब तक वो अपने बैव शरा मुकम्मल करके जुदा नहीं होते और अपनी बैव शरा में फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर उन्होंने सच कहा और उन्होंने उसके ऐब को जाहिर कर दिया कि भाई ये पीस डैमेज है, ये कम कीमत की है, ये पीस नहीं है, ये ज़्यादा कीमत की है, अगर आपने उसके ऐब को जाहिर किया और सच सच आपने बोलकर तिजारत किया तो अल्लाह के नबी कहते हैं बूरिक लहुमा, बूरिक लहुमा, अल्लाह इन दोनों के तिजारत में बरकतें भर देता है। लेकिन वो फी बैहिमा, इनके तिजारतों में, वो इन कतमा व कज़बा, अगर इन्होंने ऐबों को छुपाया और झूठ का सहारा लिया तो अल्लाह के नबी कहते हैं मुहिकत बरकतन बैहिमा, अल्लाह इनके बरकत को ख़त्म कर देता है, अल्लाह इन दोनों की बरकतों को ख़त्म कर देता है। कोई देखे ना देखे, अरे बेवकूफ़, अल्लाह देख रहा, कोई जाने ना जाने तेरे ऐबों को, तेरे आइटम के ऐबों को, अल्लाह सब जानता, अल्लाह से छुपी हुई कोई चीज़ नहीं, अल्लाह से डर को तिजारत कर भाई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, मालदार सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, बेहतरीन ताजिर सहाबी, उनसे सहाबा ने सवाल किया कि आपके पास ये जो माल जमा हुआ है, इतनी बरकतें आपकी ज़िंदगी में हैं, आपने ये माल कैसे जमा किया, कैसे आप तिजारत करते थे? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी ज़िंदगी के 4 अहम उसूल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि माँ कज़ब्तु क़त्तुन, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी तिजारत में झूठ नहीं बोला, ना मैंने कभी किसी को हेरा फेरी की, मतलब इधर उधर चक्कर चलाने जैसी तिजारत मैंने नहीं की, वला बिअद बिदैनिन, और मैंने कभी भी सूद के मामलात में हाथ नहीं डाला, सूद के हर किस्म की तिजारतों से मैं बरी रहा। और
फिर वो चौथी बात बताते हैं, वला रदत्तु फज़लन ऐ शैइन काना, मैंने रद्द की हुई चीज को नफा नहीं लिया, यानी मैं नफा के बदले में किसी इंसान से कोई नाहक मुनाफा मैंने नहीं लिया। मेरे ज़िंदगी के इन 4 उसूलों से मैं अमानतदारी से तिजारत किया, अल्लाह मेरी कमाई में बरकतें दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला 3 किस्म के लोगों से बात नहीं करेगा। 3 किस्म के लोगों से अल्लाह तबारक व तआला रहम नहीं करेगा। 3 किस्म के बदबख्त लोगों की जानिब नजरे करम नहीं करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, ना उनसे बात करेगा, ना उन पर रहम करेगा। कौन होंगे ये? अल मुस्बिलू, कपड़ा तखने से नीचे लटका कर तकब्बुरी से घूमने वाले, वल मन्नानू, एहसान जताने वाले, किसी की मदद कर कर बार बार एहसान जताने वाले, और तीसरे अल मुनफ़िक़ु सिलअतु बिल हलफ़िल काज़िब, झूठी कसम का सहारा लेकर तिजारतें करने वाले, अल्लाह की कसमें खा खा कर, झूठी कसमें खा खा कर मुनाफा खाने वाले। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐसे 3 बदबख्तों से अल्लाह कभी बात नहीं करेगा, कभी गुनाहों से पाक नहीं करेगा, ना इनकी जानिब अल्लाह मुतवज्जा होगा। सही मुस्लिम 106 नंबर की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान को चाहिए कि खुद मेहनती बने, अपने हाथों से मेहनत करने वाला बने, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं, मा अकला अहदु तामन खत्तुन, किसी भी शख्स की कमाई इतनी पाक नहीं जितना वो अपने हाथों से कमाता है। खैरुम मिन अन याकुल मिन अमल यदिही, उस कमाई से बेहतर कोई नहीं जो इंसान अपने हाथ से मेहनत करे, अपने हाथ से कमाए और खाए। क्योंकि व इन्ना नबिय्यल्लाहि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना याकुलु मिन अमल यदिही, इसलिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह होने के बावजूद अपने हाथों से कमा कर खाते थे। अरे वक्त के बादशाह थे जी वो, दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों के फैसले करते थे, अल्लाह उनको हाकिम बनाया था, नबी बनाया था, बादशाह बनाया था। उसके बावजूद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ज़िरा बनाते थे, लोहे की कड़ियाँ बनाते थे, लोहे के देग बनाते थे, नेज़े बनाते थे। वह अलन्ना लहुल हदीद, अल्लाह कुरान में कहता है हमने लोहे को नरम कर दिया था दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि अल्लाह की बड़ी प्यारी हम्द व सना बयान करते थे, तस्बीह पढ़ते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी तस्बीहात के साथ आसमान के परिंदे और पहाड़ भी तस्बीह करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम के तस्बीह के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम दुनिया में माल कमाने के मामले में एतदाल से काम लो। अजमिलू फी तलबी दुनिया फ़इन्न कुल्ल मैसरिन लिमा खुलिक़ लहू, माल कमाने के मामले में एतदाल से काम लो, इसलिए कि तुम्हारी मुक़द्दर का माल अल्लाह तुमको ज़रूर दिला कर रहेगा, लेकिन हराम तरीक़े से ना लिया करो। और मशकूक तिजारतें नहीं करना चाहिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। वो उमूरुन बैनहुमा मुश्तबिहात, इन दोनों के दरमियान चंद शक में डालने वाली चीज़ें, डाउट में डालने वाली। बिटकॉइन, ऑनलाइन शेयर मार्केटिंग, बिटकॉइन करना नहीं करना। आजकल ये सोने का चक्कर, गोल्ड का चक्कर चल रहा, गोल्ड में पैसा लगाए तो बगैर क्या है मेकिंग चार्ज के गोल्ड देता कहते, करना नहीं करना। ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं लगाना। भाई अगर आपको तहकीक है, उलमाए मुहक्किक, उलमाए कबीर आज भी बाहयात हैं, उनसे सवाल कीजिए। अल्लाह कुरान में कहते हैं फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जिस मसले में तुमको मालूमात ना हो उन मसलों के स्पेशलिस्ट बड़े बड़े मुहक्किक उलमाए किराम मौजूद हैं, हदीस में तखस्सुस किए हुए, बयो तिजारत में तखस्सुस किए हुए, फ़िक़्ह में तखस्सुस किए हुए, तफसीर में तखस्सुस किए हुए उलमा मौजूद, उनसे मालूमात करो। अगर वो कह दे अपनी तहकीक के साथ कि ये तिजारत हराम है, ये नहीं लगाना चाहिए, मत लगाइए। नहीं, फला मौलाना बोलते लगा सकती हैं, कहते फला मौलाना पहले जहन्नम में जाएंगे, उसके पीछे आप जहन्नम में जाएंगे। किसी मौलाना के फतवे का सहारा नहीं लेना। अल्लाह ने कह दिया हलाल
हलालुन बैयिन व हरामुन बैयिन, हलाल वाज़े हराम वाज़े, व उमूरुन बैनहुमा मुश्तबिह ला यदरी कसीरुम मिनन नास, अक्सर लोग नहीं जानते इन शक वाली चीज़ों के बारे में। अमिन हलालिन हिया अमिन हराम, ये हलाल है या हराम है। नबी ने कहा जो शक वाली चीज़ों में पड़ा उसने अपने दीन को बर्बाद कर लिया। शक वाली चीज़ों से बचे रहो। और जब भी लेवा देवी करो तो तोल तोल कर लो, तोल तोल कर दो, नाप तोल में बराबर करो। अल्लाह के नबी कहते हैं इज़ा बअता फकिल व इज़ा बअता फक्तिल, जब तू ले तो तोल कर माप कर ले पूरा पूरा, जब तू दे तो मुकम्मल दिया कर। और अल्लाह के नबी ने कहा किलू तामकुम युबारक लकुम, तोल कर माप कर देने से अल्लाह उसमें बरकतें भरता है। किस लिए कि कुरान मजीद में अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नापतोल में कमी पेशी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नास यस्तौफून, जब लेते हैं तो पूरा पूरा तोल के लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, जब देने का वक्त आता है तो कम कम तोल कर देते हैं। अरे बर्बादी है ऐसे तिजारत करने वालों के लिए, ऐसे नापतोल में कमी पेशी करने वालों के लिए। सुहान हलाल कमाते हुए हराम से बचते हुए अल्लाह से डरे और हलाल कमाई में अपनी ज़कात का हक़ निकाल दिया करे। जैसे जैसे ज़कात निकालता जाएगा अल्लाह बरकतें भरता जाएगा। माल तो आ रहा है लेकिन सदका नहीं दे रहा, ज़कात नहीं निकाल रहा, तो उस माल के अंदर तबाही और बर्बादी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हलाल तिजारतें कमाने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की हराम तिजारतों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।